वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक बिग अपडेट है यूपीएचएससी की तरफ से। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जो कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने वाले मुख्य संस्थान है, वहीं से लेकर एक बिग अपडेट्स है। और कह सकते हैं कि आयोग में जिस प्रकार की हरकतें हो रही है, जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, उसको देख कर तो यही लग रहा है साथियों कि सांप और सीढ़ी का आपने खेल जरूर खेला होगा, जो कि लूडो के साथ ये भी एक काफ़ी पॉपुलर खेल हुआ करता था, जहां आप एक बार पिक पे जाते हैं फिर सीधे डाउन चले आते हैं। वही हाल हो गया आयोग और स्टूडेंट्स के बीच। कभी स्टूडेंट्स की आवाज़ आगे पहुंच जाती है, आयोग नीचे उतर जाता है, कभी आयोग ऊपर, कभी स्टूडेंट्स नीचे। यही चल रहा है। और देखिए ये लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, इसी को लेकर बात करेंगे। और इस अपडेट्स के बाद ये भी लगता है अब ये आयोग के कह सकते हैं कि बूते में है ही नहीं कि वो विज्ञापन संख्या 51 को कंप्लीट कर सके। और शायद जो नया आयोग बनने वाला है उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा आयोग, वही अब विज्ञापन संख्या 51 को कंडक्ट कराएगा। ये तो लगभग क्लियर मामला साफ होते चला आ रहा है, क्योंकि आयोग के जो चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल भी 6 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। और अभी पोर्टल फिर से खुलेगा। इसके अलावा इन केस में जो हियरिंग की बातें चल रही है, इन सभी के कारण बिल्कुल मामला उलझ गया है। अब सुलझने का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं ये क्या नए अपडेट्स हैं। सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में जारी संशोधित परिणाम को चुनौती। यानी हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में विज्ञापन संख्या 50 के तहत कुछ विषयों, कौन से विषय थे जिनका कि रिवाइज रिजल्ट आया था, वो विषय थे आपके साथियों संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा और इकोनॉमिक्स। तो संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र, ये जो 4 विषय हैं इनका रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है। लेकिन यहाँ अब ये मामला यहीं पे शांत नहीं हुआ। रिवाइज रिजल्ट में क्या हुआ, जो सेवा में थे, जिनका पहले चयन हुआ था, उनको सेवा से बाहर होने की नौबत आ गई है। उन सारे अभ्यर्थियों ने यूनाइट होकर अब क्या किया है, उन्होंने हाईकोर्ट की ओर रुख किया। और अब उन सही बात है, उनकी कोई गलती नहीं है। वो बहुत सारे उसमें ऐसे भी हैं जो कि एक दूसरे जॉब को छोड़कर इस जॉब में आए, अब उस जॉब से भी चले गए, इस जॉब से भी चले जाएंगे। तो उनकी क्या गलती, आयोग ने गलत रिजल्ट दिया तब ना उन्होंने वो अपने अच्छे पद में पहुंचने के लिए उस पुराने पद से रिजाइन दिया। अब तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, इनके साथ भी कंसिडरेशन होना चाहिए। तो बहुत सारे मामलात हैं जिसके कारण कह सकते हैं कि मामला बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। देखिए यहाँ पे चुनौती दी गई रिवाइज रिजल्ट को, उसी का कई न्यूज कवर है। सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में जारी संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले में उच्चतर शिक्षा से सेवा चयन आयोग यानी यूपीएचएससी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 13 फरवरी की डेट भी तय कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने याची को अगली सुनवाई तक सेवा से नहीं हटाने का आदेश भी पारित कर दिया गया है। जिस प्रकार बातें चल रही थी कि अब कुछ की नौकरी जाएगी, तो वो जाना इतना आसान नहीं है। आप जॉब में जब आपने ले लिया है तो वो किस परिस्थिति से आए हैं उनको भी देखा जाएगा कि उन्होंने दूसरे जॉब से रिजाइन दिया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसे मिला, इसके बाद आप इसे हटे। इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है, आयोग की गलती का परिणाम स्टूडेंट्स क्यों भुगतेगा? ये मामला बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है। और अगर हाई कोर्ट से उसको चुनौती भी कुछ मिल जाती है, अभ्यर्थी अगर लगे रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है उनके फेवर में डिसीजन आए। ऐसा झारखंड में हुआ है, झारखंड में इस प्रकार का हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हाई स्कूल की नियुक्ति को लेकर जो था नियोजन नीति गलत है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी। देखिए सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसकी नौकरी को समाप्त कर दिया, रांची हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेवा में रखा। तो इसी तरह यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी मामला वैसे ही बन रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने हेमलता सैनी, जिन्होंने याचिका की है उनका नाम है हेमलता सैनी, की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएचएससी ने संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसर की भर्ती की थी। इसमें 1 अंक को लेकर विवाद खड़ा हो गया और कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के परिणाम को चुनौती दी और 1 अंक बढ़ाए जाने की मांग की। याचियों की मांग पर आयोग ने परिणाम को संशोधित कर रिजल्ट जारी कर दिया गया। संशोधित परिणाम में क्या था, याची का नाम नहीं था। यहीं से मामला क्रिटिकल होता है कि आप जो सेवा में है, अब वो सेवा में से उसको हटाने की नौबत आ गई है।
तो इसी से इन लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया है और ये सिर्फ 4 विषय का नहीं और भी विषय में रिवाइज रिजल्ट हुए हैं, तो उनके साथ भी यही होगा। यानी आयोग कह सकते हैं पूरी तरह विज्ञापन संख्या 50 के इर्द गिर्द ही उलझ कर रह गया है और इस चेयरमैन का कह सकते हैं दुख भरी विदाई होगी, बिल्कुल उदासीपूर्ण विदाई होगी, क्योंकि इन्होंने अपने कार्य को अंजाम नहीं दिया और एक तरह से कह सकते हैं विवाद पैदा करके चले जाएंगे, चले गए तो नहीं है लेकिन चले जाएंगे, निश्चित चले जाएंगे और ये विवाद ऐसे ही रह ही जाएगा और मामला तुल ही पकड़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो ये था साथियों यूपीएचएससी से जुड़ी बहुत ही अपडेट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स। इसी प्रकार बिहार, हरियाणा, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, कहीं से भी वैकेंसी निकलती है, किसी भी यूनिवर्सिटी से निकलती है, इसकी सूचना सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और जुड़ने के लिए के माध्यम है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड करते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और यहाँ इस प्रकार की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।